द नैनीताल बैंक लिमिटेड में वैकेंसी आई है, जॉब अपॉर्चुनिटी, बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है ये है। किसके लिए? सीए के लिए, सीएमए स्लैश आईसीडब्ल्यू के लिए, एमबीए के लिए, कॉमर्स ग्रेजुएट्स लाइक बीकॉम एमकॉम के लिए। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको वैकेंसीज के रिलेटेड समझ में आएगा कि अप्लाई कैसे करना है, लास्ट डेट क्या है, कुछ पेमेंट है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट है या फुल टाइम है, प्रोबेशन है क्या, समथिंग एवरीथिंग सब आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप वीडियो यहीं पे छोड़ देते हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द टेक्स्ट ट्यूबर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये ऑफिशियल बैंक की वेबसाइट से रिक्रूटमेंट है। अगर आपको इसको वेरीफाई करना है, आपको द नैनीताल बैंक लिमिटेड गूगल पे सर्च करना है और ये देखिए इस वेबसाइट का लिंक है https://www.nainitalbank.co.in। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और रिक्रूटमेंट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको रिक्रूटमेंट स्लैश रिजल्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे रिक्रूटमेंट स्लैश रिजल्ट। नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर, स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स को रिक्रूटमेंट करने के लिए वैकेंसीज आई है। तो ये फर्स्ट जो नोटिफिकेशन इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक हियर फॉर नोटिफिकेशन, आपको नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना, जिसके थ्रू आपको अप्लाई करना है नैनीताल बैंक में फॉर जॉब के लिए। तो चलिए डिटेल में वीडियो देखते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखें तभी आपको सभी चीज़ें समझ में आएगी। The Nainital Bank Limited is a century-old private sector scheduled commercial bank। बहुत पुरानी बैंक है। शेड्यूल प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक स्टैब्लिश हुई थी 1922 में। किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था? भारत रत्न लेट गोविंद बल्लभ पंत और फ्यू अदर प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज ऑफ नैनीताल विथ अ ग्लोरियस ट्रैक रिकॉर्ड सिंस 1973। इनका ट्रैक रिकॉर्ड 1973 से बहुत अच्छा है। नैनीताल बैंक लिमिटेड इज ओनली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक of Uttarakhand with 98.57% of shareholding with Bank of Baroda, operating its head office from Nainital. At present, bank has 3 regional offices, one each at Haldwani, Dehradun, Noida, with a network of 164 branches across 5 states of North India, namely Uttarakhand, Uttar Pradesh, Delhi, Haryana and Rajasthan। इसकी नेटवर्क ब्रांचेस 164 हैं अभी तक। तो अब जॉब के बारे में डिटेल में चलते हैं। एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट। इन पोस्ट के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है बैंक ने। जिसकी इच्छा हो, जो डिजायरस कैंडिडेट और एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? डिटेल्स ऑफ पोस्ट, कौन सा पोस्ट है, ग्रेड क्या है, ग्रेड स्केल क्या है, कितनी वैकेंसीज है, मिनिमम मैक्सिमम एज की रिक्वायरमेंट क्या है, पे स्केल कितना है रिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन। तो सबसे पहले फर्स्ट पोस्ट है एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट क्रेडिट डिपार्टमेंट। ग्रेड है ऑफिसर ग्रेड है, स्केल 4 है। कितनी वैकेंसीज है? 5 वैकेंसी है। मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 38 है। कब? एज ऑन 31 दिसंबर 21। मैक्सिमम 48 है। पे स्केल कितना होना चाहिए? 76,010। मैक्सिमम 89,890 है। सेकेंड है एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट इंस्पेक्शन ऑडिट डिपार्टमेंट। ऑफिसर्स ग्रेड यही है, स्केल 4 है, वैकेंसी 1 है, मिनिमम एज 38 है, मैक्सिमम 48। लगभग सब में ऑलमोस्ट ज़्यादातर मिनिमम एज 38 है, मैक्सिमम 48 है। कुछ केसेस में 4 केसेस में जिसमें एज की लिमिट थोड़ी कम है, ज़्यादा तो नहीं है, कम ही है। 2 पोस्ट हमने देख ली। थर्ड है एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट रिकवरी डिपार्टमेंट है, ऑफिसर ग्रेड है, स्केल 4 है, वैकेंसी 1 ही है और पे स्केल है देखिए। एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट क्रेडिट मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट, ऑफिसर ग्रेड स्केल एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट ह्यूमन रिसोर्स है। फिर एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट प्लानिंग डिपार्टमेंट है, वैकेंसी 1 है, ऑफिसर
ग्रेड है, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट विजिलेंस डिपार्टमेंट है, ऑफिसर ग्रेड है, वैकेंसी एक है, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, ऑफिसर ग्रेड है, स्केल सेम है और वैकेंसी एक ही है। मैनेजर मार्केटिंग एंड WMS, इसमें ऑफिसर ग्रेड, ग्रेड तो ऑफिसर है, स्केल 2 हो गया और इसमें वैकेंसी एक ही है। मिनिमम एज क्राइटेरिया यहाँ पे चेंज हो गया है, 30 एज ऑन 31 दिसंबर 21 मिनिमम एज आपकी 30 होनी चाहिए, मैक्सिमम 40। लॉ ऑफिसर, ऑफिसर्स ग्रेड स्केल 1 है और वैकेंसी है 2, मिनिमम एज 25, मैक्सिमम 32 एज ऑन 31 दिसंबर 21। देन रिस्क ऑफिसर, ऑफिसर्स ग्रेड स्केल 1, वैकेंसी 2 है, मिनिमम एज 25, मैक्सिमम 32। पर्सनल ऑफिसर, ऑफिसर्स ग्रेड ऑफिसर का स्केल 1 है, वैकेंसी 4 है और मिनिमम एज 25, 32। पे स्केल ये है, आप देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, कुछ बैंक ने जो नोट दिए हैं कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है। The number of vacancies mentioned above is provisionally and may vary according to the actual requirement. Actual requirement के हिसाब से वैकेंसी चेंज हो सकती है, ये प्रोविजनल दिया हुआ है। बैंक रिजर्व द राइट टू कैंसिल, बैंक के पास राइट है कि वो आपका रिक्रूटमेंट पार्टली या फुल्ली कभी भी कैंसिल कर दे। इन केस वेयर एक्सपीरियंस इन स्पेसिफाइड फील्ड रिक्वायर्ड रिलेवेंट सर्टिफिकेट मस्ट कंटेन, ये तो ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात नोट करनी है कि इसमें आपको बॉन्ड साइन करने का पड़ेगा 2 साल का। अगर कौन से ग्रेड में है, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 4 में, candidates are advised to carefully note that they will be required to execute indemnity bond for the prescribed amount with surety of serving of the bank for a specified period. In case candidate, अगर आप resign करते हो from leaves abandons the service before the completion of specified period, he or she will indemnify the bank for the amount of bond for all losses, cost, charges, expenses incurred by him. Selected candidate shall execute indemnity bond. आपको indemnity bond execute करना होगा ज्वाइनिंग के पहले अगर सेलेक्ट हो गए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले हमने देखा पोस्ट क्या है, पोस्ट कौन सी है, मिनिमम एज रिक्वायरमेंट क्या है, ग्रेड क्या है, स्केल क्या है और पे स्केल क्या है। तो अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या देखते हैं। ए फर्स्ट है पोस्ट AVP इन ऑफिसर्स ग्रेड स्केल 4, क्रेडिट डिपार्टमेंट, CA और CFA or full-time 2 years MBA in finance from a recognized university or institute with relevant experience of 6 years, or BCom MCom with relevant experience of 8 years, additional qualification preferably JIIB and CAIIB। और एज ऑन एक क्वालिफिकेशन आपका कब होना चाहिए, एज ऑन 31 दिसंबर 21। मैंडेटरी एक्सपीरियंस एज ऑन 31 दिसंबर 21, सबकी एज ऑन 31 दिसंबर 21 की बात हो रही है। 6 to 8 years of post qualification experience of working in the credit advances loan processing units, bank, FIS and NBFCs out with minimum 2 years of experience should be of having worked as a senior manager grade 3 or equivalent. The candidate should be proficient in MSME, micro, small and medium enterprises, retail, corporate lending, processing. Second है AVP in offices grade scale 4 inspection audit department, या तो CA CFA ICW होना चाहिए, या तो फिर फुल टाइम 2 years MBA in finance from recognized university, BCom MCom अदर पोस्ट ग्रेजुएशन, और 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वर्किंग इन ऑपरेशन ऑफ क्रेडिट एडवांसेस, इस फील्ड में जो भी दिया है आप इसे देख सकते हैं। AVP इन ऑफिस ग्रेड स्केल 4 रिकवरी डिपार्टमेंट, CA CFA ICW या तो फुल टाइम 2 years का MBA इन फाइनेंस रिकॉग्नाइज BCom MCom या अदर ग्रेजुएट, 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको उस फील्ड में। AVP इन ऑफिस ग्रेड स्केल 4 क्रेडिट मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट, CA CFA ICW और फुल टाइम 2 years MBA BCom MCom और अदर ग्रेजुएशन, 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए
MSME में भी रिक्वायरमेंट है कि आपको the candidate should proficient MSME retail corporate lending process for large proposal and process of sanctioning thereof, क्योंकि बैंक में लोन अप्रूवल का प्रोसेस होता है बहुत ज़्यादा, तो आपको इस फील्ड में नॉलेज होना जरूरी है। AVP इन ऑफिस फिफ्थ है, ग्रेड स्केल 4 ह्यूमन HR डिपार्टमेंट में। आपको यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो 4 पोस्ट थी उसमें CA CFA MBA या तो CA CFA फुल टाइम MBA BCom MCom की रिक्वायरमेंट, लेकिन फिफ्थ से यहाँ से थोड़ा चेंजेस हुआ है, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशलाइजेशन इन HR में आपका स्पेशलाइजेशन है तो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। एडिशनल क्वालिफिकेशन सबके लिए मोस्टली कॉमन दिया हुआ है, 7 years एक्सपीरियंस, 7 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग इन HR डिपार्टमेंट। देन सिक्स्थ है AVP इन ऑफिस ग्रेड स्केल 4 प्लानिंग डिपार्टमेंट, फुल टाइम और रेगुलर डिग्री ऑफ MBA इन फिनेंस और MA इन इकोनॉमिक्स और MA मास्टर ऑफ आर्ट्स के लिए, MA के लिए भी वैकेंसी इसमें। फिर स्टैटिस्टिक्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट एंड प्रोफिशिएंसी ऑफ वर्क इन एक्सेल। 6 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन के बाद। कैंडिडेट हैविंग वर्क एज इकोनॉमिस्ट, इसमें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि आपको इकोनॉमिस्ट की वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेवेंथ AVP विजिलेंस डिपार्टमेंट, इसमें देखिए अब वापस आ गया CA CFA CMA और फुल टाइम MBA 2 साल का जो फिनेंस में है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और या तो फिर BCom MCom और अदर पोस्ट ग्रेजुएशन। एडिशनल क्वालिफिकेशन ये है 7 साल का एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन के बाद। देन एट्थ AVP इन ऑफिसर्स ग्रेड स्किल 4 इन्वेस्टमेंट ट्रेजरी डिपार्टमेंट, बैचलर्स और मास्टर डिग्री इन फाइनेंस इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ CFA इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इज प्रेफरेबल। 7 साल का एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन का होना चाहिए। मैनेजर इन ऑफिस ग्रेड स्किल 2 मार्केटिंग MWs, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, MBA मार्केटिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, फुल टाइम 2 years PGDBA PGDPM विथ स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग। मिनिमम कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट इन बैंक इंश्योरेंसेस। लॉ ऑफिसर 10th है, ग्रेड स्केल 1 है, हैविंग पास्ट 3 or 5 years professional degree in law with minimum 55% from a recognized university. Preference will be given to candidate having 2 or more years of experience, जिसको दो या 2 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। रिस्क ऑफिसर ग्रेड स्केल 1 फुल टाइम रेगुलर डिग्री ऑफ MBA finance मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स, या तो MBA या तो मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स, मिनिमम 60% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और AICTE approved. Preference will be given to candidate having certification in risk in financial service from IIBF Integrated Risk Management from NIBM GARP FRM और Chartered Financial Analyst CFA। अगर ये सब सर्टिफिकेशन है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा किस पोस्ट के लिए, रिस्क ऑफिसर इन ग्रेड स्केल 1। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग दो या 2 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। 12th पर्सनल ऑफिसर इन ऑफिसर्स ग्रेड स्केल, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर्सनल मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मिनिमम 60% मार्क्स PG डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल लॉ। उस कैंडिडेट को प्रेफर करेंगे जिसको 2 या 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होगा। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, कैंडिडेट शुड हैव वैलिड ईमेल आईडी, आपके पास वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए विच शुड बी केप्ट एक्टिव टिल द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। इट विल हेल्प इन गेटिंग कॉल लेटर इंटरव्यू एडवाइजेस एक्सेट्रा थ्रू ईमेल। आपने अप्लाई किया तो उसके आपको ईमेल आईडी पे नोटिफिकेशन आएगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानते हैं। गाइडलाइंस फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन, एक गाइडलाइन दिया है, तो candidates applying for the post of mentioned above must submit their duly typed
application in the enclosed application format through registered speed post addressed to the Vice President HRM Nainital Bank Limited Head Office 7 Oak Building नैनीताल 263001 उत्तराखंड. एप्लीकेशन फीस रुपीज़, एप्लीकेशन की फ़ीस कितनी है 1500 रुपीज़ 1500 इंक्लूडिंग जीएसटी विच शुड बी रेमिटेड थ्रू डिमांड ड्राफ्ट. आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू सेंड करना है इन फेवर ऑफ किसके फेवर में ऑफ नैनीताल बैंक लिमिटेड पेबल एट नैनीताल उत्तराखंड एंड सेम शुड बी अटैच विथ एप्लीकेशन. एप्लीकेशन के साथ वो अटैच करना है डिमांड ड्राफ्ट 1500 रुपये का. किसके फेवर में करना है इन द फेवर ऑफ द नैनीताल बैंक लिमिटेड पेबल एट नैनीताल. ये डालना है आपको. आपको रिसेंट फोटोग्राफ लगानी है एप्लीकेशन में. पेस्टेड इन अप्रोप्रिएट प्लेस. एप्लीकेशन शुड बी साइंड बाय द कैंडिडेट. इनकम्प्लीट इनएलिजिबल एप्लीकेशन विल बी रिजेक्ट हो जाएगा. द एनवेलप कंटेनिंग शुड बी superscribed with application for the post of with mention name post which applied. The following documents should be submitted along with application. Proof of age. आपको एज की प्रूफ सबमिट करनी होगी. कॉपी ऑफ पासिंग सेकेंडरी हाई स्कूल 10th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट और हायर सेकेंडरी स्कूल 12th सर्टिफिकेट. डेट ऑफ बर्थ के लिए जिस पे मेंशन हो. एज के लिए बोलोगे कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ मार्कशीट इन द रिस्पेक्ट ऑफ essential and desirable educational professional qualification acquired. Appropriate documents in support of essentials as well as desirable and post professional. NOC from the present employer for applying and appearing recruitment exercise of the Nainital Bank Limited. Any candidate applying for more than one post fill separate applications with the requisite fees amount separately for each application and required. Selection process क्या है इनका. The selection process will be based on shortlisting and interviewing. However, bank also conduct written examination of the application to shortlist candidates for personal interview depending upon the number of application. Mere fulfilling minimum qualification, experience and eligibility criteria will not waste any right candidate for being called for personal interview. Nature of employment and probation period. The candidates will be initially in probation period of 2 years with half-year performance evaluation review, particularly on objective and measurable parameters. Thereafter, after successful completion of probation period of 2 years, concerned candidates will be regularized in the bank services. 2 साल को प्रोबेशन में रखना चाहेगा. आधा साल हाफ ईयर के बाद इवेल्युएशन होगा, आपका रिव्यू होगा. द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल बी रेगुलर इन ऑल ग्रेडेड स्केल्स and in the field of credit. कुछ फील्ड में प्रोबेशन और रेगुलर रहेगा. जनरल इंफॉर्मेशन है आप रीड कर सकते हो. और लास्ट डेट क्या है. द एप्लीकेशन इनक्लोजिंग प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट शुड बी रीच एज द बैंक हेड ऑफिस में पहुंचना चाहिए कब. ऑन और बिफोर 7th Feb 22 के पहले या उसी दिन पहुंच जाना चाहिए. अगर ये नहीं पहुंचा बैंक तक तो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उन्होंने लिख दिया है. वाइस प्रेसिडेंट HRM नैनीताल बैंक लिमिटेड हेड ऑफिस 7 ओक. ये पूरा नोटिफिकेशन है. अब आपको फॉर्म डाउनलोड कर लेना है. फॉर्म क्लिक हेयर फॉर एप्लीकेशन फॉर्म. एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद वर्ड में है वो फॉर्म ओपन कर लेना आपको. ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म हो गया. फिर आपको यहाँ पे फोटो अटैच करना है. फिर सबमिट. कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं. फुल नेम इन ब्लॉक लेटर लिखना है. फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मंथ, DD MMYY फॉर्मेट में. प्रूफ अटैच करना है. एज ऑन 31 December 21. एड्रेस फॉर करस्पॉन्डिंग कॉस्ट, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, परमानेंट एड्रेस, डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट जो भी है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन, अदर्स, एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, सर्विस ड्यूरेशन, पोर्टफोलियो क्या क्या, एनुअल सैलरी पैकेज कितना था आपका. गिव द नेम्स ऑफ 2 रेफरेंस विद देयर एड्रेस. रेफरेंस देना है आपको. डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेशन. फी डिमांड ड्राफ्ट पेबल, कौन से बैंक से डिमांड ड्राफ्ट ड्रॉ किया है. डिमांड ड्राफ्ट नंबर, डेट ऑफ इश्यू, अमाउंट 1500 का. आपको ये डिक्लेरेशन देना है. फिर साइन करके आपको
एनवलप में करके नैनीताल बैंक को सेंड कर देना है। और वो पहुंचना चाहिए कब? पहुंचना चाहिए ऑन और बिफोर 7th, ऑन और बिफोर 7th Feb 22, ऑन और बिफोर 7th Feb 22 ये वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।